हर साल जैसे जोगिंदरनगर में लघु शिवरात्रि मेले होते हैं और इस बार भी जो है लघु शिवरात्रि मेला जो है 1 तारीख से 1 अप्रैल से और 5 अप्रैल तक ये किया गया है। तो आज जो है मैं आपको बता दूँ, ये चौथा दिन है, 4th डे है इस मेले का और भारी संख्या में यहाँ पर लोग आ गए हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, व्यापारी लोग आए हैं और घूमने के लिए जो लोकल लोग हैं यहाँ के गांव के आसपास के वो आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा रौनक जो है इस मेले की है। और शाम के टाइम में अगर आप देखेंगे कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और उसमें भी काफ़ी भीड़ और जोश जो है नौजवानों में और लोगों में, महिलाओं में देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से जो है किया गया है। और मैं आपको स्पेशल आज ये रिपोर्ट देने वाला हूँ कि हर साल की भांति जैसे यहाँ पर मेला तो ऑर्गेनाइज हुआ है, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा देखने को अलग सा ये मिलेगा कि ये जो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जो आप मैदान देख रहे हैं, ये खाली क्यों पड़े हैं। जी हाँ, आज का मैं आपको यही इस सवाल के बारे में और इस जो है खाली पड़ा स्पेस है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। और कुछ दुकानदारों से, व्यापारियों से हम बात करेंगे कि इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है ये स्पेस ग्राउंड जो है खाली पड़ा है, जबकि ये हर साल खचाखच भरा होता था और यहाँ पर जो है बहुत दुकानदार, दूर दूर से व्यापारी आते थे। जबकि यहाँ झूला परली साइड से बाहर से उठाकर बीच में जो है झूला लगा दिया गया है एक, आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी। जी अपना नाम बताइए। नाम मोहम्मद नसीम। थोड़ा आगे आ जाइए। नाम मोहम्मद नसीम है, गुड्डू बोलते हैं प्यार से। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। आपकी ये दुकान है, स्पेस आपने लिया है? असल बिल्कुल उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ, नाम भी सुना था और आते भी रहता हूँ। पहले भी आया था, अभी भी आया हूँ। एक क्वेश्चन होएगा हमारा कि यहाँ पर जो है आप इस बार क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपसे ये कारण जानना चाहेंगे। ये स्पेस आप तो हर साल यहाँ पे आते होंगे, ये स्पेस जो खाली पड़ा है बीच में ग्राउंड में, पूरा बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा है, तो आप इसके बारे में क्या कहें, क्यों ये स्पेस खाली है? ये खाली इसलिए है, अगर ये ठेका नहीं देते यहाँ पर, खुद प्रशासन जो कमेटी है वो अगर खुद इसको करते, यहाँ पर लाकर देते, लोगों को ऑक्शन करते, ज़मीन खुद देते, तो दुकानदार और ज़्यादा आता है, ये स्पेस खाली नहीं रहता। उसमें दिक्कत ये आती है, अब मान लीजिए जाए जो सरकारी रेट होगा तो वो 30,000 होगा, मान लो 2 दुकानों का। अब ये दुकानों का रेट है 60,000, 70,000 2 दुकानों का। तो इसमें दिक्कत जो आ रही है वो दुकानदार को भी आ रही है और दुकानदार को आएगी तो कस्टमर को आएगी। कस्टमर माल सस्ते के लिए आता है, मेला होता है सस्ता। कस्टमर जब बाहर से आता है तो सस्ते के लिए आता है, मेला सब जगह सस्ता लगाया जाता है। फिर हम भी कहीं खरीदारी करेंगे तो सस्ते के लिए करेंगे। अब मान लिया जाए हमने 60,000 का ये लिया तो उसमें नुकसान किसको? वो पब्लिक को। ये आपका कितना स्पेस है यहाँ पर? ये 18 फीट है। तो कितना रेंट दिया है इसका? 60,000 है। 60,000 18 फीट का यहाँ पर दिया है। तो आपका कहने का मतलब अगर प्रशासन जो है वो अपने आप डायरेक्ट यहाँ पर आवंटन करे स्पेस के आधार पर, तो ये ठीक रहेगा आपके लिए। और जो ठेकेदार बीच में आते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा वसूल करते हैं। वसूली का मतलब ये है कि जब वो यहाँ पैसा लगा रहे हैं ये लोग, उनको देंगे तो पैसा कमाएंगे, जाहिर सी बात है। वो तो 9 की चीज़ 100 में देंगे। बात तो ये भी आती है कि सरकार, प्रशासन जो है अगर ठेकेदारों को दे रहे हैं तो वो भी, प्रशासन भी उनसे कुछ ज़्यादा ले रहा होगा, इसलिए वो आपको महंगे रेट दे रहे होंगे। जाहिर सी बात है, ये तो अंदर की बात होगी, ये तो अंदर का मामला होगा कुछ ना कुछ भाई, तभी ऑक्शन नहीं होता है, ठेके पे दे देते हैं लोग जब उनको अंदर कुछ होता है तो। जी धन्यवाद। आप ये छोटा सा स्पेस लेकर एक भाई खड़े हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनकी दिक्कत क्या है और यहाँ पर ये किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद जावेद। हमारी समस्या ये है। कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से? हर साल आते हैं इधर? हर साल आते हैं। तो अब की बार जो है ये स्पेस दिख रहा है आपको सारे में खाली, इसका कारण क्या है? ये स्पेस जो है यहाँ पर दुकानदार और व्यापारी क्यों नहीं आए हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? कि महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपका ये जो है छोटा सा काउंटर है, इसके आप कितने पैसे देते हैं? 1000 रुपये पर डे का देते हैं। 1000 रुपये पर डे। तो आपके हिसाब से ये जो है काफ़ी महंगा है। महंगा है। पिछले साल 500 रुपये पर डे का था, आपके डबल कर दिया इन्होंने। पिछली बार 500 था, अब की बार 1000 कर दिया, तो डबल कर दिया। 1000 रुपये कर दिया। तो इतनी कमाई हो भी जाती है? नहीं होती। अब इस बार तो आके परेशानी है आपके। हम अगर कमाई होती तो आप भी ये चश्मा कितने का बेचते हैं? अगर आपके पिछली बार 50 के बेचते होंगे, अब की बार कितने का बेच रहे हैं? सर वो पिछले रेट ही देता है कस्टमर, आपके नए रेट नहीं देता जो आपके नहीं देता, लेकिन आपकी मजबूरी है, रेट बढ़ाने पड़ेंगे। आए हुए हैं तो करना ही पड़ेगा आपको। 1000 रुपये तो पूरा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो देखिए इनकी भी यही दिक्कत है, छोटी दुकान है बेशक, लेकिन यहाँ पर जो है ये पिछली बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये 500 रुपये देते थे, लेकिन अब की बार जो है यहाँ पर इनको 1000 रुपया देना पड़ रहा है।
तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर जो है खाने पीने के कचौरियाँ छोले भटूरे हैं। तो यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करें। भाई साहब नाम क्या आपका? मित्रदेव ठाकुर। मित्रदेव जी, आप कहाँ से हैं? हम मंडी से सर। मंडी से, लोकल है यहाँ पर हिमाचल के। तो ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पर जब आप हर साल लगाते होंगे, पिछले साल कितना किराया था? पिछली बार सर हम 90,000 करा दिया था। 90,000। और इस बार कितना है सर? सर डबल कर दिया, 140 कर दिया करा। अच्छा, 140 हो गया। सुविधा नहीं सर हमारे लिए, जो ना कोई डस्टबिन है ना कोई सुविधा, लाइटें भी मतलब 100 रुपये बल्ब का लिया जा रहा है हमारे से। अच्छा 1,40,000 हमने जगह का दिया। अच्छा, तो एक बार ये कहूँगा, चलिए ये तो मतलब कि किराया बढ़ाने के बाद ये जो खाली पूरा ग्राउंड पड़ा है, इस बार क्या कारण है? पब्लिक मतलब कौन ले, कितनी महंगाई बहुत है, इतने महंगे महंगे प्लॉट दे रहे, कौन लेगा इसको? जी 50,000 का एक प्लॉट दे रहे हैं तो कैसे चलेगा? हमें तो खाली ही रहेगा। तो इस बार क्राउड क्या बोलता है इसकी वजह से? क्राउड भी नहीं इतना है सर, क्राउड भी काम ही नहीं इतना है, मतलब पब्लिक की नहीं होगी, जब दुकानें नहीं होगी पब्लिक कहाँ से होगी? जब ये चौथा मेला है, बहुत क्राउड होना चाहिए, चलने के लिए जगह नहीं होती थी। ये तो बिल्कुल खाली खाली, सब व्यापारी लोग भी यहाँ से मतलब रोते रोते जाते हैं। अब इतनी रात दिन मेहनत करनी, ऊपर से घाटे में जाओ, क्या फायदा? अब देखो यहाँ सर डस्टबिन देखो, यहाँ हमारे लिए कुछ ना कोई, ये दिखाइए डस्टबिन नहीं है, ये देखिए ये प्लेट ऐसे फेंकी, उधर दिखाइए जी कुछ नहीं देता हमारे लिए डस्टबिन, ऐसे हमें साइड में फेंकना पड़ता है। ये तो दुकानें खाली पड़ी है, ये स्पेस खाली पड़ा है। हमने कहाँ रखना डस्टबिन सर? तो हमें एक दुकान तो डस्टबिन के लिए चाहिए अंदर, तो कहाँ रखना हम डस्टबिन? तो हमारे को ये सारा स्पेस खाली पड़ा है यहाँ पर है। खाली है सर, कोई दुकानें लगी है। ये व्यापारी तो चौथे मेले में अभी पहुंचे, कोई रेडी पड़ी वाले बेचारे, इनसे भी 4 पेपर चिकटाई जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे चलते हैं, थोड़ा और बात करने की कोशिश करेंगे। आइसक्रीम का स्टॉल लगाकर खड़े हैं भाई, और इनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। सोनू। सोनू, कहाँ से आप? नेर चौक से। नेर चौक, हिमाचली लोकल हैं। तो ये बताइए, पिछली बार यहाँ पर आप हर बार लगाते हैं स्टॉल? हाँ जी। पिछली बार कितना किराया था? कम था। और अब की बार? डबल हो गया। डबल, यानी पिछली बार कितना था? 500-600 रुपये था पिछले बार। 500-600, और इस बार 1000 रुपये। ये देखिए दिन का 1000। दिन का 1000। तो ये क्या कारण है? यहाँ पर पीछे जो है पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है। हाँ जी, बिक महंगा है, क्या किया। और ग्राहक कैसे हैं इस बार? है नहीं, मेले में इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चलने लायक भीड़ होती थी, मतलब नहीं होती थी, चल नहीं सकते थे, हमने भी देखा है। खाली है इस बार। क्या चाहेंगे आप प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? प्रशासन से खुद बेचे, प्रशासन प्लॉट ऐसे क्यों नीलाम करता है? खुद बेचे, यानी कि यहाँ पे ठेकेदार हैं? ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए, इसके कारण ये महंगाई है। महंगाई है। हाँ जी। तो देखिए, हर शख्स, हर दुकानदार, हर व्यापारी के पास जो है यही एक जो प्रॉब्लम है इनकी, कि यहाँ पर जो है आवंटन जो है वो प्रशासन खुद करे, ना कि ठेकेदार। इसमें कुछ नौजवान हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं, मेला घूमने के लिए आए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बार इस मेले के बारे में? हर साल आप यहाँ पर आते होंगे, तो इस बार जो है खाली स्पेस पड़ा है, क्या कहेंगे? कैसा आपको महंगा लगा, सस्ता लगा, और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं? लास्ट टाइम से तो मतलब ये कुछ मेला काफ़ी चला हुआ है, ऐसे क्राउड है नहीं कुछ भी। अच्छा, क्राउड नहीं है, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण इसका महंगा सामान वगैरह को, मतलब दुकान वाले काफ़ी मतलब रेंट पे इनको महंगी मिला होना या कुछ। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये काफ़ी दुकानें होती थी, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर दुकानें ही नहीं है, यहाँ पर बहुत लेस दुकानें हैं। और मतलब कुछ सालों से हम देख रहे हैं, पहले वाले मेलों में मतलब चलने के लिए जगह नहीं होती थी। बिल्कुल, चलने के लिए जगह नहीं इतना होती थी। क्राउड होता था, लेकिन अभी देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ है, लग नहीं रहा वैसे, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब उतना मजा नहीं आ रहा इस बार मेला घूमने का आपका? मजा नहीं आ रहा कुछ मतलब। तो चलिए, क्या नाम है आपका? कुलदीप ठाकुर। कुलदीप जी, धन्यवाद आपका। तो देखिए, तो कुलदीप काफ़ी नौजवान आदमी है, और यहाँ पर जो है इन्होंने भी यही बोला कि भाई यहाँ पर काफ़ी क्राउड हुआ करता था, और आज जो है वो क्राउड उनको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दुकानें बहुत कम है यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। सर नमस्कार, आप मेले घूमने आए हैं? बिल्कुल। कहाँ से हैं सर? वहाँ अपना लोकली है। अरे वाह, लोकल है। तो आप लोकल है, आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे। इस बार आप देख रहे हैं ये खाली पड़ा है सारा स्पेस, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण ये है महंगा जा रहा गया होगा प्लॉट। हाँ, ये सभी यही बोल रहे हैं। ये तो फुलो फुल होता था। बिल्कुल, ये पहली बार आपको भी देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है। देखो कोई खाली पड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पर खाली पड़ा है, स्पेस सारा ग्राउंड खाली पड़ा है। तो यही कारण हो सकता है कि भाई जो है ये महंगा प्लॉट बेच रहे हैं। कारण बिल्कुल। और अगर महंगा प्लॉट बेचेंगे तो लोग भी क्या शॉपिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, वही तो बात है ना जी, वो हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा ज्यादा। जी बिल्कुल, है ना, बाहर से व्यापारी नहीं आए। बिल्कुल, व्यापारी बेचारे वो भी सच्चे हैं। मेला भी फेल होएगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, क्या रौनक मेला है, कुछ नहीं है। बिल्कुल देखो वाला है ना, नहीं तो अंदर चलने के लिए जगह नहीं होती थी। बिल्कुल, इतनी भीड़ भड़ाका होता था। चलिए, शुक्रिया आपका सर। ये देखिए, ये भी जो लोकल लोग हैं यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि इस बार महंगाई हो सकती है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये दुकानें नहीं चली हैं, नहीं यहाँ पर दुकानें ली हैं व्यापारियों ने।
तो अभी ये एक दुकानदार के पास जो व्यापारी हैं यहाँ पर हम दोबारा पहुँचे। कहाँ से हैं आप? हम सहारनपुर से है जी। अपना नाम? विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता है, सहारनपुर से आए हैं, यूपी से। तो आप ये बताइए, हर बार की तरह इस बार जो है आपको क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है? आप हर बार आते होंगे, हर साल आते होंगे? साल आते हैं, 15-20 साल हो गए। इस साल बिल्कुल खाली है जगह। ये देखिए सारे स्पेस खाली है। सारे क्यों खाली है सर, ये बताइए जरा। ये जगह महंगी है सर, इसमें स्पेस खाली है। पिछली बार आपने कितना किराया दिया था इतनी बड़ी दुकान हमने का? उतना ही दिया था, मंडी शिवरात्रि जो लगी है हाँ, इस वजह से दुकानदार नहीं आ पाया। नहीं यहाँ पर कितना दिया था? यहाँ पे तो कम था कि ज्यादा था पिछली बार? हमारा तो नॉर्मल ही था पिछले साल भी, और इस बार भी नॉर्मल है? इस बार भी नॉर्मल ही है। अच्छा, तो हर लोग बोल रहे हैं, हर व्यापारी बोल रहे हैं डबल कर दिया, ज्यादा कर दिया है। नहीं, अगर प्रशासन खुद काटता है तो और भी कम करता है। हाँ। भाई जब किसी ने कोई पूरे ग्राउंड का ठेका लिया है तो उसने तो जगह देनी है, अपने पैसे तो पूरे करने ही है उसने। जी जी। तो आपका यहाँ पर मेन रीजन क्या होगा कि ये दुकानें, ये जो है यहाँ पर दुकानें नहीं चढ़ी हैं? ये दुकानें इसलिए वजह से ही नहीं चढ़ी जी, एक मंडी शिवरात्रि लगी है, दूसरी थोड़ी सी महंगाई है, जमीन कॉस्टली है। अगर प्रशासन खुद जमीन देता तो व्यापारी ने खुद आना था। मतलब ठेकेदारी बीच में है? हाँ जी, हाँ जी, ठेकेदार। उसकी वजह से थोड़ा महंगा जा रहा होगा जी, अब ठेकेदार की भी मजबूरी है, उसने भी अपनी जगह का पैसा पूरा। प्रशासन ठेकेदार से लेगा और ठेकेदार आपसे लेगा? अगर प्रशासन ठेका कम में देता है तो ठेकेदार भी कम में देगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर प्रशासन कम में अगर ठेकेदार को देगा तो आपसे वो कम लेगा? कम लेगा जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम सिंह। कहाँ से हैं आप सर? मैं लोकल जोगिंद्रनगर से। अच्छा, आप बताइए, इस बार आप तो हर बार यहाँ पर मेले में आते हैं, क्या कारण है इस खाली स्पेस को देखते हो? क्या बोलेंगे, यहाँ पर दुकानें, व्यापारी लोग क्यों नहीं है सर? व्यापारी लोग का कुछ तो बात ऐसी है कि जो सुंदरनगर और शिवरात्रि मंडी का मेला लगता है जी, वो पहले डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं कि सुंदरनगर मेला बीच में ख़त्म हो जाता था। अब की बार जो है सुंदरनगर का मेला कुछ लेट है, वो 9 तारीख को नवरात्रे हैं, तो मंडी वाले जो भी व्यापारी हैं वो सुंदरनगर चले जाते हैं जी। वो यहाँ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इसलिए इस बार जो है वो बहुत महंगा जो दिए हैं अपने स्टॉल वगैरह बहुत महंगे हैं। तो ये मतलब प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी होगी जो इन्होंने यहाँ पर महंगा रेट रखा है? महंगा रेट रखा है जी, इसलिए वो व्यापारी वो रेट सुन के जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। और अगर व्यापारी नहीं होंगे, दुकानें नहीं होंगी, तो मेला किस बात का? तो मेला नहीं जी, वो मेला नहीं होगा फिर। तो वो रौनकें तो आपने इस बार देखी है कि नहीं? नहीं है, रौनकें नहीं है। मेला बिल्कुल ग्राउंड खाली पड़ा है सारा, और वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले मेले में होता था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, अपने मेले को जो है और बढ़ावा कैसे दिया वो जाए। इसलिए है कि जो व्यापारी बाहर से आते हैं उनका जो किराया वो पूरा वसूल नहीं होता है उनका, और दूसरा जितना जो स्टॉल का किराया वो पूरा नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो कई व्यापारी वो मना कर देते हैं कि हमने नहीं लगाना स्टॉल। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। PWD रेस्ट हाउस के करीब में, और यहाँ पर जो भाई साहब हैं इनकी मिठाई की दुकान है, इनसे पूछते हैं यहाँ पर वो कब से यहाँ पर ये स्टॉल अपनी दुकान लगा रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है जी। कहाँ से आप? हम मकड़न्ना के यहीं से, जुंदना लोकल ही है यहाँ के। अच्छा, पहली बार दुकान लगाई, पहले भी लगाते थे? पहली बार लगाई है, इस बार हमने देखा, सोचा कि चलो हम भी थोड़ा बिजनेस करके देखें, मेले में लगा के कुछ फ़ायदा होगा हमारा। पर जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा तो प्रशासनों ने तो पहले तो हमने सोचा बोली लगेगी, तो कुछ उम्मीद थी कम मिलेगा रेट इसका, पर फिर उसके बाद लगा कि पता कि प्रशासन देगा, तब हम और ज़्यादा खुश हो गए कि प्रशासन कुछ कम रेट लगाएगा। पर प्रशासन ने भी वो कर दिया कि इसमें हद कर दी, यानी कि इतना सा छोटा सा ग्राउंड है तो 17,000 तो इससे का ही ले लिए हैं। अच्छा, 17,000 आप दे रहे हैं? कितना ये आपका ये दुकान है? ये इतनी छोटी सी दुकान है, आप देख ही रहे होंगे, तो कितनी सी है, तो इतने से हम क्या फ़ायदा करेंगे। और ऊपर देखो तो ऊपर ग्राउंड खाली पूरा पड़ा हुआ है। जी जी, हाँ, ग्राउंड हमने भी देखा पूरा खाली है इतना। हाँ जी, तो ये कस्टमर कैसे आ रहे हैं आपके? कस्टमर तो बस इक्का दुक्का जैसे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, थाल तो पूरा खाली पड़ा है नहीं, तो यहाँ पे कुछ तो क्या करेंगे, क्या पटाएंगे और क्या खरीदेंगे? जो रकम लगाई है वही नहीं पूरी हो रही है, क्या फ़ायदा उसका। प्रशासन से, SDM साहब से कुछ मांग? वो अगली बार जो भी करें तो सोच समझ के करें कि ताकि हमारे भाई जैसे बंधु हैं उनका भी कुछ फ़ायदा होए और हमारा भी फ़ायदा हो सके, बस इतना ही। और कुछ क्या कह सकते हैं हम जी, इससे ज़्यादा। जी, धन्यवाद जी। अपना नाम बताइए। राजकुमार, कहाँ से आप? गमरेड से। रेड लोकल है यहाँ के। क्या बोलेंगे इसके बारे में कि दुकान खाली पड़ी है, इस बार क्राउड क्यों नहीं है, और यहाँ पर जो है इतने कितने बिक्री आपकी हो जाती है? बिक्री बकरी कुछ नहीं है यहाँ, कम हो रही है। क्या कारण हो सकता है? क्या पता नहीं, कमेटी का कारण है इसमें, और क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है? कमेटी ने क्या किया? मतलब आपका रेंट ज़्यादा है कि क्या है? इसका रेंट इतना होता है, किराया ज़्यादा है, मतलब किराया ज़्यादा है इसका। और ऊपर जो खाली ग्राउंड पड़ा, आपने देखा ऊपर जाके ग्राउंड, दुकानें नहीं है, व्यापारी नहीं है, और वो भी किराए की वजह से है। क्या आपकी स्पेशल मांग रहेगी प्रशासन से? किराया कम हो जाना चाहिए इसका।
किराया कम होना चाहिए। हाँ, किराया कम होना चाहिए। तो चलिए, हर एक व्यापारी की यही मांग है कि किराया यहाँ पर कम होना चाहिए। किराए की मार भी हो सकती है कि यहाँ पर जो है व्यापारी नहीं आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि जोगिंदरनगर मेले में जो है इस बार ये खाली खाली ग्राउंड क्यों लग रहा है, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से भी हमारे टीवी खबर खास न्यूज़ की ये स्पेशल मांग रहेगी कि अगली बार अगर आप आवंटन करते हैं स्पेसेस का तो इस बारे में खास ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर जो है रेंट किस आधार पर जो है व्यापारियों से लिया जाए, और अगर व्यापारी ही यहाँ पर नहीं आएंगे तो मेला किस बात का। जैसे कि हमने आपको इन तस्वीरों में दिखाया कि कितना स्पेस जो है ऊपर खाली पड़ा हुआ है इस बार ग्राउंड का। कई और कारण हो सकते हैं, दूसरी जगह जो है मेले भी हैं, लेकिन मेले हर बार उसी प्रकार से आते हैं, उसी डेट में आते हैं। पर इस बार जो है यहाँ पर हर एक जगह आपको ऊपर ग्राउंड में खाली खाली देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये आवंटन में जो है गड़बड़ी हुई है या उनका किराया जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए राजेंद्र सिंह की स्पेशल रिपोर्ट जोगिंदरनगर मेला से।